अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। मैं एक दफ़ा फिर आ गया हूँ आपके चैनल शनी 99 पे। और जिस तरह के पता है कि हम कबूतरों की पहचान की, कबूतर कौन से अच्छे होते हैं, कौन सी आइस आपको लेनी चाहिए और कौन से कबूतर आपको लेने चाहिए। और जिस तरह देख सकते हैं कि ये मैंने आपके सामने एक आँख लगाई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन कबूतरों में लाल सिरे कबूतर बने हुए हैं। और मेन मकसद आपका ये है आँख बताने का कि आप इनके रिंगों की जो जो इनके रिंगों में चीज़ें आ रही हैं वो उन चीज़ों को आप नोटिस करें। जिस तरह की इस कबूतर की आँख और पलक देख सकते हैं कि कितनी बारीक पलक है। और उसके बाद जो उसका रिंग काला जो दाना है आँख का, उसका आप झुकाव देख सकते हैं कि वो चोंच की तरफ ज़्यादा है, और ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। उसके बाद ये देखें जी, ये एक रेसर कबूतर की आँख है। और इसके बाद अगली वीडियो में या पिछली वीडियो में मैंने तीर के निशान लगा के दिखाए थे। ये जो एल्थरिंग है ना, उसके साथ आँख की चोंच की तरफ है एक तो, और दूसरा उसमें जो हल्की सी काली भे बनी हुई है। ये बहुत ही अच्छी है यार, बहुत ही अच्छे कबूतरों की और बहुत ही अक्लमंद कबूतरों में ये चीज़ पाई जाती है। उसके बाद अगला कबूतर जो है वो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने तीर का निशान भी आपको लगा दिया है। मैं इसी काले निशान की बात कर रहा हूँ, जो आँख का काला डायल है उसके साथ जो रिंग बना होता है। ये काला रिंग या काली बेस को बोल सकते हैं। जो एक तो इस आँख का झुकाव बिल्कुल देखें किस तरह नीचे आँख से चोंच की तरफ है, और दूसरा इसकी आँख में ज़र्रे देखें कितने बारीक ज़र्रे हैं, और उस रिंग को उन ज़र्रों ने पकड़ा हुआ है। ये जो ज़र्रे पीछे से पूरी आँख के आ रहे हैं, ऑफ वाइट कह सकते हैं इसको या हम वाइट कह सकते हैं। फिर देख सकते हैं ये अगली आँख, इसमें ही आपको वही चीज़ नज़र आएगी। काला जो आँख का मिनका है वो आँख के नीची तरफ है बजाय उसके ऊपर तरफ हो, और इसका झुकाव भी जो है इतना चोंच की तरफ नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। मगर वो बे आप देख सकते हैं काली, जो कबूतर के सर्कल के साथ है बनी हुई है। और यार ये कबूतर इतने अच्छे कबूतर हैं ना, अगर ये उस्तादों के पास पड़े हुए हैं कबूतर तो यार अगर कोई तो बात इनमें है जो उस्तादों ने रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगला कबूतर ले रहे, ये मैं आपको इससे पिछली आंख और ये वाली आंख, ये उस्ताद तारक गुजर साहब के कबूतर हैं, और उनके कबूतरों में ये चीज़ें आ रही हैं। देखें यार, जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है ना, और उसके पास घर में ये कबूतर पड़े हुए हैं, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि यार ये कबूतरों की आंखें, जिन जिन कबूतरों में ये आंखें इस तरह की आंखें आएंगी वो अच्छे ब्रीडर कबूतर होंगे। और ये जो काले मिनके के साथ रिंग जितना खुला होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कबूतर ब्रीडर कबूतर है जो बच्चों को चौक हिला रहा था, तो मैंने उसकी उधर तस्वीर बना ली है। दाना दे रहा था बच्चों को। इसके परों की लहर देख सकते हैं, इसके परों में लहर कितनी ज़्यादा है। और ये लहर भी ब्रीडर कबूतरों के परों में ही आती है। इसके साथ ये ना हो कि सिर्फ लहर और बाकी पॉइंट कबूतर के पूरे ही ना हो, आँख भी उसकी ना ठीक हो, नाखून भी ना ठीक हो, हड्डी जोड़ भी ना ठीक हो। तो लिहाजा ऐसे कबूतर को भी आप ब्रीडिंग में नहीं डाल सकते जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हो। उसके बाद आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अपने घर के कबूतर। ये मेरे घर के बने हुए कबूतर हैं, इनको आप लाखे कह सकते हैं, लाखे जौनसिरे कबूतर हैं। और इसकी आँख का भी काला डेल देख सकते हैं किस तरह आगे आँख की तरफ झुक रहा है, और इसमें भी वही काली बेब बनी हुई है। और ये बेब बनाने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत कम उस्ताद बताएंगे। ये बे उस वक़्त बनेगी जब आप एक आँख के साथ जो रिंग बना होता है, एक आप ये रिंग आप दो कलरों के लेंगे, फिर जाके आपकी ये बे बनेगी। उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप अगला कबूतर, इसकी आंख में भी वही आपको साइन मिलेंगे। ये जो काले साइन है नीचे नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं जिसको बोल रहा हूँ बे वाला निशान जो आ रहा है। और यार अगर ये इतने इतने ये कबूतर जो हैं ये जोड़ों में पड़े हुए हैं पहले नंबर पे, और इतने अच्छे और इतनी शाइनिंग वाली आंख जो है, ये आप जितने भी न्यू ब्रांड दोस्त बरबर भाई हैं ना, ये इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। और उसके बाद ये देखें जी, पर कैसा पर है यार,
کیا بات ہے، میں کہتا ہوں یار ان سے اچھے پر اب ہوں گے، اچھے ہوں گے، مگر یار اتنے اچھے پر کم ہی ملتے ہیں، اور یہ بریڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں دوستوں کے کبوتر، اور میں کہتا ہوں بہت ہی آؤٹ کلاس پر ہیں ان کبوتروں کے، ان پروں کے اوپر پری دیکھ سکتے ہیں ان کے جو، اس کے بعد پہلے نمبر والی پری، دوسرے نمبر والی پری، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے بغل دیکھیں، اور پریوں کا بغل کے اوپر چڑھاؤ چیک کریں کیسا چڑھاؤ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی ان دوستوں نے اپنے گھر کے کبوتر بنائے ہوئے ہیں جن دوستوں کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ قصور والے ذیشان بھائی ویڈیو بناتے ہیں، ان کے کبوتروں میں ان کے ویڈیو سے یہ میں نے اسکرین سکیچ بنائے ہیں صرف آپ کے دوستوں کے لیے کہ یار دیکھیں اچھے کبوتروں کے پر کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی، یہ آنکھ دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، پوری ویڈیو دیکھنے کا آپ کو مزہ آ جائے گا، ایسی آنکھیں اب جس بندے کے پاس ہیں اور اس سے آگے نسل نہیں بن رہی، تو وہ میں کہتا ہوں وہ بندہ جو ہے نا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی اچھے استاد کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر ایک بندہ پیسے لگا کے ایسی آنکھیں اپنے گھر میں لے آیا، اچھے جوڑ ہڈی پار سب کچھ لے آیا ہے، تو اگر اس سے کبوتر نہیں بنتے تو پھر اس کو ضرورت ہے کسی نہ کسی کی۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے تیر کے دو نشان دیے ہیں اس بار میں، پہلے اوپر والا نشان دیکھ لیں جس سے چوتھی پنجویں چھویں کلوی ساتویں کلی جو ہے نظر آ رہی ہے، ان کا جھکاؤ بار آٹھویں اور نویں دسویں کی طرف ہے، اور نویں اور دسویں، آٹھویں ساتویں نویں دسویں ان کا چڑھاؤ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی بھائی جی، میرا سمجھ لیں کہ فیوریٹ پروں میں سے پارا یہ بھی کہ دیکھیں احمد بھائی نے کیسے پر کو کھولا ہوا ہے، میاں صاحب کبوتروں کا شو کروا رہے ہیں، دیکھیں کبوتر کا پر کیسے کھلا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ پر کے اوپر پر ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، شاید ہی کوئی بندے ہوں جو اس طرح پر پورا کھول کے بتا رہے ہوں، میرے حساب سے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح پورا پر کھول کے جو نا بتا رہے ہیں۔ یہ کبوتر ان کے پر دے کے یار جتنا مزہ آیا ہے نا، اسی طرح جب بھی آپ کبوتر لینے جاتے ہیں تو اسی طرح کبوتر کا پر جو ہے وہ آپ پورے کا پورا کھولا کریں، جس کبوتر کے پر میں گیپ نہ ہو اور کمر نہ چھوڑے، وہی آپ کا اچھا پروازی کبوتر ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ کیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، یار سلامت اور صحبت۔